इस वक्त गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर में मेरी मौजूदगी है। रामगढ़ताल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर क्रूज चलाने की तैयारी है। भारी तादाद में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। गोरखपुर ये वो क्षेत्र है जहां पर आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल के इलाके में झोंक कर रखी हुई है। 1989 से मठ मंदिर के पास रहा है ये पूरा का पूरा इलाका। 2018 में कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में गोरखपुर जरूर जीती थी, लेकिन 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली है। लेकिन न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, देश भर में तकरीबन 90% जगहों पर चुनाव संपन्न हो चले हैं। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 6वें चरण के, उसके बाद नए नए आंकड़े लाकर राजनेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यानी कि नंबर बात चली है, जिसको लेकर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 400 के बिल्कुल करीब जा पहुंची है बीजेपी। 360 सीटों पर इस वक्त हमने बड़ी बढ़त एनडीए के साथ अपनी बनाकर रखी हुई है। दूसरी तरफ विरोधी दल इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी 200 के भीतर ही सिमट जाएगी। 272 के आंकड़े को हमने पार कर लिया है और धीरे धीरे 350 के आंकड़े पर हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश की ओर से यह वादा किया गया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पूरी 80 में से 79 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यहां पर शानदार जीत के साथ ही दावा किया जा रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है बीजेपी का। अब सवाल यह है कि किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है। चुनावी विश्लेषकों की ओर से भी अपने अपने आंकड़े दिए जा रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर अपना आंकड़ा दे रहे हैं, वो बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं। तो वहीं योगेंद्र यादव जो बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं, उनकी ओर से भी अपना आंकड़ा दे दिया गया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की फिर से बनने वाली है सरकार, मोदी लगाएंगे हैट्रिक। यानी कि कुल मिलाकर दावे अपने अपने यहां पर जरूर किए जा रहे हैं। किसके दावे में दम दिखेगा, इसका फैसला तो जनता को आखिरी चरण के लिए करना है, जब 7वें चरण में 1 जून को मतदान हो रहा है। लेकिन उसके ठीक पहले आंकड़ों की जुबानी कैसे राजनीति की नई कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। पक्ष विपक्ष के मेहमान जुड़ेंगे, जिनके साथ दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज दिन भर देश की सियासत किस तरह से गर्माती रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की गद्दी के दंगल में 6 चरणों के बाद 486 सीटों पर नतीजे लॉक हो चुके हैं। आखिरी चरण की 57 सीटें बची हैं और आखिरी चरण में सभी दल दावों के दम पर ही चुनावी रण लड़ते दिखाई दे रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखें। दक्षिण भारत में भाजपा साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। इनकी 150 सीट भी नहीं आएंगी। चुनावी लड़ाई में दावे कितने? आखिरी चरण के मतदान में 4 दिन और नतीजों में 8 दिन बचे हैं। लेकिन एनडीए के नेता 400 पार तो इंडिया के नेता 350 के दावे कर रहे हैं। चुनावी विशेषज्ञों के अपने अपने दावे हैं तो बाजार का अपना अनुमान है। नेताओं के क्या दावे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब ने बीजेपी और एनडीए के लिए 100 से 230 तक के नंबर दिए हैं। लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 का आंकड़ा पार कर चुका है और टोटल 350 आ रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी साउथ में साफ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट में हाफ हो गई है। चुनावी विशेषज्ञों के क्या दावे? चुनाव को करीब से देखने समझने का दावा करने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी अपनी राय को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे ही 2 सेफोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव ने भी दावे किए हैं। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के आकलन को साझा करते हुए कहा है कि चुनाव विश्लेषक भी बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए को 275 से 305 सीटें दे रहे हैं। दरअसल योगेंद्र यादव के दावों के मुताबिक बीजेपी 240 से 260 सीट जीत सकती है और एनडीए इसमें 35 से 45 सीटें और जोड़ सकती है। मतलब एनडीए के 275 से 305 तक जाने का दावा किया जा रहा है, तो कांग्रेस के 85 से 100 और इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 205 से 235 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की
विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। हरियाणा में जैसा माहौल है मैं तो बाकी कहीं नहीं देखा। योगेंद्र यादव के चुनावी दावों को माना जाए तो आंध्र में बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हो सकता है, तो तेलंगाना में 4 सीटों का, ओडिशा में 4 सीट, तो पूरे दक्षिण भारत से 13 सीटों का फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के 400 पार के नारे के उलट कम सीटों से जीत के चुनावी दावे के पीछे दलील दी जा रही है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 5, राजस्थान और गुजरात में 10, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड मिलाकर 10 सीटें, हरियाणा और दिल्ली मिलाकर 10 सीटें, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर मिलाकर 5 सीटें, यूपी, उत्तराखंड में 10 सीटें और बिहार में 5 सीटों के नुकसान का दावा किया जा रहा है। आखिरी चरण के चुनावी दाव। 1 जून को इंडिया की मीटिंग, बीजेपी गिनाए इंडिया का खतरा। ऐसे ही चुनावी दावों के दम पर अब दोनों गठबंधनों की ओर से आखिरी दांव भी आजमाए जाने लगे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने 1 जून को आखिरी चरण के मतदान की शाम को ही आगे की रणनीति के लिए मीटिंग बुला ली है, तो दूसरी ओर बीजेपी अगले 5 साल का रोड मैप बता रही है। अगर ये बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है, और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। चुनावी दंगल के अखाड़े में इन दावों के पीछे कितना दम है, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। तब तक आखिरी चरण के चुनाव से पहले दोनों ही दल खुद को दिल्ली का दावेदार करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि देश की जनता ने 90% से अधिक सीटों का फैसला सुना दिया है। आखिरी चरण में उसी फैसले की पूर्णाहुति होने वाली है। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर एनडीए और इंडिया की ओर से जो दावा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आंकड़ों के जरिए ही सही लेकिन अपनी सरकार बना ली है, लेकिन फाइनल फैसला तो अभी जनता को करना है। 1 जून को 57 सीटों पर जब मतदान होंगे, खासतौर से पूर्वांचल के इलाके पर सभी की नजर टिकी हुई है कि यहां पर स्थिति क्या रहती है।